Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 23. The chapter which we have started is chapter number 4, that is motion and force. The topic which we are going to look today is momentum and law of conservation of momentum. What do we mean by momentum? It can be explained with example. आपको एग्जाम्पल की तरफ से सब समझाते हैं कि मोमेंटम से क्या मुराद है। मोमेंटम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा लोडेड कार्ट, वजन से लदा हुआ जो है वो कार्ट होता है, कोई भी गाड़ी होती है जिसमें लोडेड ट्रक होता है, ये समझ लीजिए। उसको जब हम धक्का देते हैं, धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो क्या आसानी धक्का दिया जा सकता है? मतलब अगर वो रुक जाए, किसी वजह से, इंजन की वजह से, किसी भी वजह से वो रुक जाए, तो क्या उसको आसानी धक्का दिया जा सकता है? यकीनी तौर पर आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो कि मास है, वो बहुत ज्यादा होता है और आसानी धक्का देना आसान धक्का नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से यही ट्रक अगर के अनलोडेड है, तब भी अगर इसका अपना मास है तो तब भी मुश्किल तो है, मगर कंपैरेटिवली लोडेड ट्रक के मुकाबले में थोड़ा सा ये है कि कदरे हल्का हो चुका होता है। तो ये है कि 4-5 लोग मिलकर किसी की वजह से गाड़ी रुक गई है, ट्रक रुक गया है, तो उसको धक्का देने में कामयाब हो सकते हैं, मगर लोडेड ट्रक को धक्का देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें जिस तरह से लोडेड ट्रक को हमने धक्का देना मुश्किल है और अनलोडेड को धक्का देना आसान है, तो अनलोडेड को भी धक्का देंगे तो वेलोसिटी की बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा होता है ट्रक का। अगर इसी के मुकाबले गाड़ी किसी खराब हो जाती है और उसको धक्का देने की नौबत आती है, तो फिर भी वही बात है कि उसमें जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, उसको अगर के पैसेंजर्स को उतार दिया जाए, अनलोड कर दिया जाए गाड़ी को, तो धक्का देना आसान होता है बनिस्बत लोडेड गाड़ी के। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि मास अगर ज्यादा होगा तो हम जो है वो हमें मुश्किल होगा वेलोसिटी प्रोड्यूस करवाना, अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम प्रोड्यूस हो सकती है, अगर मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। मींस के हमें हल्की बॉडी को धक्का देना और उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस करना कदरे आसान होता है हमारे लिए बनिस्बत इसके कि जो कि हैवी चीज हो। ऐसा ही है ना? तो अब अगर के हम बात करते हैं कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? वो मोमेंटम कहलाता है। आपने देखा होगा खुदा न खास्ता कभी किसी का जो है वो फायर वगैरह का जो है वो मामला हुआ हो घर के पास या किसी जगह पे, तो आपने देखा होगा कि बुलेट जो है वो क्या होती है, वो गन से शॉट की जा रही होती है। तो क्या होता है, जब गन से शॉट करते हैं तो जितना ज्यादा ट्रिगर को पीछे खींचा हुआ होता है, उतनी ही वेलोसिटी के साथ बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाता है। इससे मुराद ये हुआ कि हमने ये देखा कि बुलेट को जो है गन में बिठा कर, गन में लोड करके फिर फायर किया जा रहा होता है। अगर हाथ से फेंका जाएगा बुलेट को किसी की तरफ तो कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, अलबत्ता जो है अगर वही बुलेट गन से शॉट की जाती है तो बुलेट क्या होता है, तेजी से मींस की स्पीड के साथ, मतलब कि काफी सारी वेलोसिटी के साथ जो है वो क्या होती है, इंक्रीज वेलोसिटी के साथ आगे मूव करती है। और ऐसा मूव कर सकती है, इतनी वेलोसिटी होती है उसके अंदर कि वो किसी भी चीज के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। कोई भी सामने कोई चीज, अगर कोई सैक रखा हुआ है, जैसे कोई बोरी रखी हुई मट्टी की, या कोई इंसान है, या कोई दीवार को भी जो है वो शिगाफ दीवार के अंदर भी होल क्रिएट कर सकती है वही बुलेट, जबकि गन से शॉट की जाए। और अगर कोई आदमी या इंसान कोई बुलेट को किसी दूसरे इंसान की तरफ फेंकता है तो नुकसान नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा नहीं होती है इंसान के फेंकने में, और गन की ट्रिगर को दबाकर बुलेट को फेंकने में सबसे ज्यादा जो अहम डिफरेंस आता है वो आता है वेलोसिटी का। बुलेट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है गन से शॉट करने पे एज कंपेयर टू अगर कोई इंसान बुलेट को थ्रो करे किसी के ऊपर। तो इससे मुराद ये हो गया कि वेलोसिटी और प्लस मास दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं। अच्छा, अब
गन की जब बात की, अब गन से जब बुलेट की हमने बात की, तो वो जो है वो तबाहकारी करेगा, मतलब कि एक इंसान को लगेगी, दो दो किसी एक को जो है वो हर्ट कर सकता है, किसी एक को हिट कर सकता है अगर बुलेट जो है वो फायर की जा रही है गन से। मगर अगर इसके बजाय रॉकेट लॉन्चर ले लिया जाए जिसका मास ज्यादा होता है और फिर उसको वेलोसिटी से फेंका जाए, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, काफी हद तक बढ़ जाएगा। मींस के आप ये समझ लीजिए कि तबाहकारी भी ज्यादा होगी ज्यादा मोमेंटम की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि मास ज्यादा हुआ, वेलोसिटी ज्यादा हो गया, तो और जब दोनों चीजें ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। जब मास कम वेलोसिटी कम, तो दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या हो गया, मोमेंटम भी कम हो गया। मगर अगर कोई एक चीज ज्यादा है, मतलब कि मास ज्यादा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब भी मोमेंटम ज्यादा हो गया। अगर वेलोसिटी ज्यादा है और मास कांस्टेंट है, तब भी मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। इससे मुराद ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। और हमें ये भी पता चल गया इससे कि कितना मतलब मोशन की कितनी क्वांटिटी किसी बॉडी के अंदर मौजूद है। ज्यादा 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 वेलोसिटी होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा, और अगर जो है वो कम वेलोसिटी होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम ही प्रोड्यूस होगा। इसका यूनिट बनता है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि एसआई यूनिट है। कैसे, आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं, इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड भी है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक और मैं मिसाल बता दूं, यही जो मैंने भी आपको बताया था कि हैवियर बॉडी या लोडेड कार या लोडेड जो है वो ट्रक की मिसाल दी आपको मैंने। आपको ये अगर बताना चाहूँ मैं कि अगर कोई हैवी बॉडी जो है मूव कर रही है, उसके अंदर क्या है, हैवी बॉडी मूव कर रही है, उसके अंदर क्वांटिटी मोशन भी ज्यादा है, तो ऐसी बॉडी को रोकना भी जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी अंदर क्वांटिटी मोशन ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो हैवी बॉडी होने की वजह से उसको रोक, जब वो उसको स्टेशनरी कंडीशन में लाना चाहेंगे, मतलब उसको रेस्ट पोजीशन में लाना चाहेंगे, तो मूविंग बॉडी विद ग्रेटर मोमेंटम इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। मतलब कि हम मोशन उस बॉडी का जिसके मोमेंटम बहुत ज्यादा हो, उसको रोकना भी आसान नहीं होता। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, एक इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं वो किसी भी बॉडी पर अप्लाई नहीं हो पाती हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और जब आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हैं और वो मूव कर रही हैं और इस तरह से मूव कर रही हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर जो है वो एक मतलब कि इनकी वेलोसिटीज को हम u1 और u2 से शो करते हैं। u1 क्या है, इट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1, और u2 क्या है, इट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 2। जब दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 से, तो बिफोर कोलिजन मींस कि कोलाइड होने से पहले क्या हुआ, कोलाइड होने से पहले इनकी वेलोसिटीज u1 और u2 थी, और उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, उनका प्रोडक्ट बन रहा था m1 u1 और m2 u2। और अगर हम इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालते हैं दोनों बॉडीज का, तो क्या हो जाएगा, हम सम करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ, जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, हमने मास 1 की जो वेलोसिटी है उसको v1 से शो किया है, और जो मास 2 की जो वेलोसिटी है, जो कि बॉडी 2 है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी हमने किससे शो किया है, v2 से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, जब भी दो बॉडीज मूव भी कर रही हैं और आपस में टकराती हैं, तो क्या होता है कि बिफोर कोलिजन जो उनकी मोमेंटम था वो ही आफ्टर मोमेंटम रहा। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो कैरम बोर्ड खेलने का, तो क्या होता है कि एक स्ट्राइकर होता है और गोटियों को हिट कर रहे होते हैं हम स्ट्राइकर की मदद से। तो जब
जब भी स्ट्राइकर किसी भी गोटी को हिट करता है तो जिस मोमेंटम के साथ आपने स्ट्राइकर को हिट किया होता है उतना ही मोमेंटम क्या होता है जो है वो किसी भी जो है वो काउंटर पर या गोटी पर ट्रांसफर हो रहा होता है। मीन्स कि किसी भी जो आपकी जो स्ट्राइकर का जो मोमेंटम है, मतलब कि जितना उसका मास होता है और जिस वेलोसिटी से उसका आपने मूव किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो स्ट्राइकर का है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो हिट करेगा जिस भी गोटी को, जिस भी जो है वो जैसे काउंटर कह सकते हैं हम, जिस काउंटर को वो स्ट्राइक करेगा उस काउंटर को उतनी ही तेजी से वो मूव करेगा जितनी ही तेजी से स्ट्राइकर मूव कर रहा था। अगर आपको शॉट ऐसा खेलना होता है कि आपको हल्का सा शॉट लगाना होता है ताकि जो है बस जो है वो काउंटर जो है वो जो रेड ब्लैक जो होती है गोटियां होती हैं और जो व्हाइट गोटियां होती हैं उन पे आपने जो भी आपकी होती है, मतलब ब्लैक अगर आपकी है ब्लैक गोटी, तो आप उतना ही हिट करेंगे जितना कि आपको हिट करके उसको अंदर डालने की, मतलब कि जो पोजीशन होती है जहाँ पे अंदर डालना होता है, मीन्स के जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, उन 4 कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर आपने क्या होता है, इन काउंटर्स को डालना होता है। तो आप क्या करेंगे, जितनी स्पीड से आप जो है वो हिट करेंगे स्ट्राइक के वजह से, उतनी ही ट्रांसफर हो रही होती मोमेंटम जो है आप किस पे, अगली गोटी पे, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है हमें कि क्या हुआ कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। कैसे, जो मोमेंटम स्ट्राइकर का था वही मोमेंटम किसका हो गया, कोलिजन के बाद किसका हो गया, किसी भी जो है वो रेड व्हाइट गोटी या रेड जो होती है आपकी अल्लाह भला करे काउंटर्स होते हैं, उनके ऊपर जो ट्रांसफर हो जाता होता है। यही चीज स्ट्राइक, यही जो है कैरम उसमें होता है हमारे पास, स्नूकर्स में होता है कि बॉल्स होती है वहाँ पे, तो बॉल जितनी ही तेजी से आप जो है स्टिक की मदद से बॉल को हिट करते हैं दूसरी बॉल को मूव करने के लिए, उतनी ही तेजी से अगली बॉल मूव करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिलसिला हुआ मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, कि जितनी मोमेंटम बिफोर कोलिजन होती है उतनी ही आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम बरकरार रहती है। आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ओके, which is given on page number 59. You can see it on the book, in the book as well. Here you can see the total momentum of the balls before collision is equal to the total momentum of balls after collision. So that's all for the class today. Inshallah, we will meet in the next class with the new lecture. Till then, Allah Hafiz.